आप सभी को पता है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसके द्वारा 29 जून को इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी डे मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में। और इस बार का जो थीम उन्होंने दिया है टुडेज अवेयरनेस टुमारोज प्रिवेंशन। जो पीपीई किट है, जो लोग काम करते हैं कंट्रोल रूम में, और हम लोग सबसे बेसिक चीज़ें जानते हैं, हम लोग भी जाते हैं एज एमडी, तो हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे गम बूट है, यहाँ पे रबर ग्लव्स है, ये पीपीई किट है, ये हेलमेट है, ये डिस्चार्ज रॉड है, और ये हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक कितना फैटल हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ये जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे मनाने के पीछे जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि वो सारी चीज़ें जो हम लोग पहले से जान रहे होते हैं उसको फिर से एसओपी के रूप में अपने दिलो दिमाग में फिर से उतारने का, और अपने काम के दौरान उसको एक्सक्यूशन में भी उसको अडॉप्ट करने का, उसको फॉलो करने का। ये बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड से जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ लगभग 1000 लोग सुन रहे हैं। सबको इस चीज़ को गांठ बांध लेनी चाहिए कि सेफ्टी गियर जो है इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन के दौरान वो केवल ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसको आप लोग को पहनना चाहिए। हम लोगों ने टाइम टू टाइम पिछले साल के विंटर में जब मानव बल के लिए भी बात हुई थी, उनके लिए भी हम लोगों ने अलाउ किया है। जो 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए जो एसओपी बना के हर जगह सर्कुलेट किया था, और उसका डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल वो एसओपी बना हुआ है चेक करने के लिए। वो केवल इक्विपमेंट के हेल्थ का नहीं है, बल्कि जो हैजर्ड्स कोई भी फेस करता है उसके लिए भी है। बट जो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं, और ख़ास करके सभी अभियंता जो जाते हैं पीडीआई के लिए, सैंपल जो चेक होता है, काइंडली उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफार्मर हो, केबल हो, कंडक्टर हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके पूरे सिस्टम और जो ह्यूमन बीइंग है उसके लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओवरलोडिंग, अगर हमारा 63 kVA का डीटी है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर जो वाइंडिंग है वो इतना कम है कि वो 50 kVA से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। हम लोग तो 63 मान के उसमें हम पावर फ्लो करवा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा होगा तो बर्निंग होगी, और उसके कारण और भी चीज़ें उससे एसोसिएटेड जो है वो होती है। तो ओवरलोडिंग को हमको देखना है, चाहे वो हाउस होल्ड के इंस्टॉलेशन पे हो या हमारे इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे एज यूटिलिटी जो हम लोग बात करते हैं उसमें हो। जो फील्ड के अभियंता हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी जो बीआरसी से सर्कुलर आया है कि अप टू 150 किलोवाट तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सबसाइड किया है। यानी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए जो टीमें जाती हैं, उन सब को हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन पे ले आए हैं। केवल 45 किलोवाट से ऊपर एंड 150 किलोवाट तक जो हाई रिस्क के कंज्यूमर हैं, उनके प्रेमाइज के अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं, इंक्लूडिंग उनका अपना जो डीटी लगता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को दिया गया है कि वो एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन बाकी सबको 99% जो हमारे कंज्यूमर हैं वो 45 किलोवाट से नीचे के कंज्यूमर है, उनमें सारा वेरिफिकेशन और सारा इंस्पेक्शन वेव ऑफ किया गया है। ऐसे में ये और ज़रूरी है कि हमारे सभी अभियंता जेई एई जो लोकल कंज्यूमर हैं उनको ये बताएं कि सेफ्टी का जो एसओपी है उसका पालन उनको करना होगा। सारे इंजीनियर्स इस चीज़ को इंश्योर कराएं। और आपको इस पीरियड में खास करके 1 जून से लेके 16 नवंबर तक पर सेक्शन 3-3 एडिशनल मानव बल रखने की अनुमति यहाँ से दी गई है। उसका यूज मेंटेनेंस के लिए आप लोग कीजिए, और जो एसओपी बना हुआ है उसको काइंडली अपने डे टू डे के काम में उसको अंगीकार करें, उसको फॉलो करें।